नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्किटेक्ट शो मिश्रा, योर गो टू चैनल फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट पहले तो होता क्या है, और फिर ये जानेंगे कि ये अर्बन एरिया के लिए क्यों एक मेजर कंसर्न है, और साथ ही साथ लास्ट में ये जानेंगे कि जो आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर हैं और बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, वो इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है, चाहे वो किसी कंट्री में बढ़े पॉपुलेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो उस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि भाई उसको पहले तो रहने के लिए घर मिल जाए। जी हाँ, सबसे बेसिक नीड होती है किसी इंसान के रहने के लिए घर। तो अब घर बनाने के लिए क्या होगा? घर बनाने के लिए आपको चाहिए एक खाली ज़मीन। तो खाली ज़मीन तो लिमिटेड मात्रा में है, तो उसका सबसे पहला शिकार कौन होगा? ओपन एरिया, हमारे या फिर हमारे जंगल, हमारे बाग, हमारे वाटर बॉडीज़। तो इसी वजह से हमारे इन सभी क्षेत्रों में की कमी होती जा रही है। जैसे कि हमारे ओपन एरिया दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ कम होती जा रही हैं, हमारे जंगल और बाग की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और यही सारे जो क्षेत्र होते हैं, ये हमारे जो सिटी है या फिर हमारे इन्वायरमेंट को एक कूल रखने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे जंगलों की तो कमी होती जा रही है, पर ये जो कंक्रीट के जंगल हैं, अर्थात बिल्डिंग्स और रोड नेटवर्क्स, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये जो कंक्रीट के जंगल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो सन से आने वाली जो रेज होती हैं, उसके जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे इसको रिलीज करते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एक प्रकार का एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, ठीक उसी प्रकार सिटी का एक पार्ट जो है, वो जो सराउंडिंग एरिया है, चाहे वो विलेज एरिया हो या फिर लो डेंस स्पेस हो, उसके कंपैरिजन में उस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। और इसी फिनोमेना को हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि अब हम डेवलपमेंट को भी तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो अब ऐसा क्या करें कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके और हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर लें? तो इसके कुछ सॉल्यूशन हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हीट आइलैंड इफेक्ट के सॉल्यूशन पर बात करने से पहले उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जान गए होंगे कि हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? उस एरिया में गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? हम लोग एसी, फैन इत्यादि का जो इस्तेमाल है वो बढ़ा देते हैं, और पानी को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और साथ ही साथ हीट स्ट्रेस, हीट रिलेटेड इलनेस की होने की संभावना, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ और एयर क्वालिटी में भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कंट्रोल करने की कुछ स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें से सबसे पहला और इफेक्टिव सॉल्यूशन है ओपन स्पेस क्रिएट करना। अर्थात जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और ओपन स्पेस अर्थात पार्क, प्लेग्राउंड और शहर में ग्रीन बेल्ट का प्रोविज़न होना चाहिए।
और इन ग्रीन ओपन स्पेस को प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो वह है कूल रूफ, अर्थात आप अपने एक्सपोज बिल्डिंग टेरेस पर हाई SRI टाइल्स अर्थात हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो टाइल्स आती हैं उनको इंस्टॉल करके, हाई SRI पेंट्स को अपने टेरेस पर अप्लाई करके, वाइट कलर की जो चाइना मोजाइक टाइल्स आते हैं उनको इंस्टॉल करके अपने बिल्डिंग को ठंडा भी रख सकते हैं और हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने बिल्डिंग पर टेरेस गार्डनिंग करके भी आप हीट आइलैंड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये जो हाई SRI टाइल्स, पेंट्स और अन्य कोई हाई SRI मटेरियल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो सन रेज हैं उसके थ्रू जो आने वाली हीट एनर्जी है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे ये हमारे बिल्डिंग के जो टेरेस है उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो बिल्डिंग है वो ठंडा रहता है और साथ ही साथ हमारा सराउंडिंग एरिया भी ठंडा रहता है। थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो वह हार्डस्केप और पाथवे एरिया में परमिएबल मटेरियल्स का इस्तेमाल। दोस्तों पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन हार्डस्केप एरिया को अवॉइड करें, क्योंकि ये हार्डस्केप एरिया जो होते हैं वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए तो जिम्मेदार होते हैं, साथ ही अर्बन फ्लडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए। पर अगर पॉसिबल ना हो कि इनको हम अवॉइड कर सकें तो क्या करना चाहिए, तो हमें उन हार्डस्केप एरिया या फिर पाथवे एरिया में परमिएबल मटेरियल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो ग्रास पेवर्स हैं ये भी परमिएबल मटेरियल हैं। ये हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ ये वाटर रिचार्ज में भी काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि इसके थ्रू वाटर इजीली पर्कुलेट हो जाता है हमारे ग्राउंड के अंदर। दोस्तों अगर इन हार्डस्केप एरिया और हार्डस्केप पाथवे को परमिएबल मटेरियल के इस्तेमाल से क्रिएट करना पॉसिबल ना हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों पहला तो हम ये कर सकते हैं कि इन हार्डस्केप एरिया, हार्डस्केप पाथवे और रोड नेटवर्क के किनारे हम छायादार वृक्ष लगा सकते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो छायादार वृक्ष हैं ये सन रेज के थ्रू आने वाली हीट एनर्जी को डायरेक्ट अर्थ सरफेस और इन हार्डस्केप सरफेस पर आने से रोकेंगे और जिससे हमारा वातावरण ठंडा रहेगा। और साथ ही साथ हम हार्डस्केप एरिया और हार्डस्केप पाथवे को लाइट कलर के स्टोन और टाइल्स की मदद से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सन रेज के थ्रू आने वाली हीट एनर्जी को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देंगी और जिससे हमारा जो वातावरण है वो ठंडा रहेगा। दोस्तों फोर्थ स्ट्रेटजी की बात करें तो वो है वाटर बॉडी को क्रिएट और प्रोटेक्ट करना। आपने ये जरूर फील किया होगा कि आप जब भी कभी किसी वाटर बॉडी जैसे कि नदी, तालाब, झरना, झील इत्यादि के किनारे टहलने के लिए गए होंगे तो वहाँ का जो वातावरण है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होता है और ये हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को रोकने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ ये जो वाटर बॉडी है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए काम आती हैं, टूरिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वाटर रिचार्ज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए और हो सके तो अपने सराउंडिंग में कुछ वाटर बॉडी को क्रिएट भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, वास्तु, ग्रीन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और हमारे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उन्हें हमारा वीडियो तो देखना पसंद है पर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें हमारे चैनल आर्किटेक्ट सोमेश के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।